ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सर एक ऐसी मूवी आई है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यह बता दूँ, कभी आपने सोचा है कि आपको लगे कि जो हीरो है लास्ट में वो विलन निकला है, या फिर शुरू से एंड तक आपको बताया जा रहा है कि यही विलन है, लेकिन लास्ट में आपको पता चलता है कि यार ये तो हीरो निकला। ऐसे ही आपको बताया जा रहा है कि कोई साइको है, लेकिन वो साइको निकलता ही नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये ईमानदारी वाला काम चल रहा है, पर लेकिन लास्ट में पता चलता है कि यार इससे बड़ा बेईमानी वाला काम तो चल ही नहीं रहा है। तो कुछ इसी प्रकार की ये कहानी है, इसी प्रकार से ये मूवी बनाई है जिसका नाम है धोखा राउंड द कॉर्नर। और ये एक शानदार मूवी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक लगभग ये सीट से आपको बांधे रखेगी। और छोटी मूवी है, लगभग 1 घंटा 50 या 1 घंटा 55 मिनट की लगभग ये मूवी है, और आपको शुरू से एंड तक अपने साथ बांध के रखेगी। तो ये इसकी एक खासियत है। इसकी मेन कास्ट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मेन कास्ट है वो है आर माधवन, दूसरे हैं अपार शक्ति खुराना, तीसरे हैं दर्शन कुमार और चौथे हैं कुशाली कुमार। जो कि कुशाली कुमार जो है वो भूषण कुमार जी की ही बहन है। तो इसीलिए इसे प्रोड्यूस भी टी सीरीज ने किया है और इसे डायरेक्ट किया है कुकी गुलाटी जी ने। तो ये कुछ इसका सिनेरियो रहने वाला है। तो मूवी तो एक मास्टरपीस तो मैं नहीं बोलूंगा, पर लेकिन हाँ मास्टरपीस से भी कम नहीं है। इसलिए मास्टरपीस किस वे में बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। क्योंकि हर एक किरदार की अपनी एक अलग कहानी है, और शुरुआत में कुछ और कहानी और लास्ट में कुछ और कहानी है। सारे के सारे सिनेरियो 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर सब बदल जाते हैं। तो लास्ट के जो लगभग 5 मिनट हैं उसके अंदर सारे के सारे राज खुलेंगे। तो उस राजों को जानकर आपको लगेगा कि हाँ शुरू से लेकर एंड तक जो मूवी में आपने टाइम स्पेंड किया है वो काफ़ी अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि शुरू में ही एक छोटा सा गाना दे दिया गया लगभग 5 मिनट का। उसमें पूरी की पूरी आर माधवन और कुशाली कुमार जी की पूरी लाइफ दिखा दी है कि इस प्रकार से वो मिले हैं, किस प्रकार शादी हुई है, उसके बाद का क्या जीवन चल रहा है। उसके बाद कोई भी गाना नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यही है इस मूवी का। उसके बाद अब मैं शुरू कर लेता हूँ कहानी। तो कहानी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आर माधवन जी घर पे होते हैं। वहाँ से वो किसी प्रकार की झड़प होती है घर अपनी बीवी की, जो खुशाली कुमार है, उनके साथ। और फिर वो निकल जाते हैं ऑफिस पहुंच जाते हैं। पर लेकिन ऑफिस में वो खबर देखते हैं कि उनके घर को हॉस्टेज कर लिया गया है। एक आतंकवादी ने उनके घर को, उनकी पत्नी को हॉस्टेज बना लिया है। अब वो वहाँ से सीधे निकलते हैं अपने घर के लिए, और वहाँ पर पुलिस का पूरा जमावड़ा लगा पड़ा है। और वो अब वहाँ पर जो वहाँ पर दर्शन कुमार हैं, जो कि एज ए डीएसपी दिखाए गए हैं, एसीपी सब वहाँ पर वो एसीपी बोलते हैं। तो वहाँ पर वो उस चीज़ का जायजा ले रहे हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें अपनी पत्नी के बारे में हर चीज़ बताते हैं कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है, अगर उसे टाइम से दवाई नहीं मिली तो वो किस हद तक जा सकती है किसी को नहीं पता है। ऊपर अपने भाई साहब अपार शक्ति जी फंसे हुए हैं साथ में खुशाली कुमार जी के। उन्हें भी नहीं पता है कि मैंने कहाँ से पंगा ले लिया है। 2-2 मिनटों में चेंजेस होते रहते हैं। कहते हैं मूड स्विंग वाला सिस्टम है, क्योंकि दवाई खाएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, दवाई नहीं खाएगी तो और तो सिनेरियो कुछ और ही हो जाएगा। तो वही यहाँ पर चल रहा है। अपार शक्ति खुराना जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें हॉस्टेज बनाते हैं, पानी वगैरह मांगते हैं। पर शुरुआत में तो वो डर डर के रहती है, पर लेकिन धीरे धीरे वो उनके साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है, और उनसे कहने लग जाती है कि भाई मुझे यहाँ से भाग के ले चलो। और कई बार यहाँ पर ये भी बोलती है कि आप एक काम करो, मुझे नीचे गन पॉइंट पर लेकर जाओ और गोली निकाल दो। वहाँ पर उन्हें लगेगा कि गन के अंदर गोली है, पर लेकिन गोली मत रखना, और वो ये मान भी लेता है। पर लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा कांड होता है कि वो धोखा दे देती है। अब वो धोखा क्यों दे देती है, क्या कारण है, वो तो अब जब मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। दूसरा, इसके अंदर दर्शन कुमार जो कि एज ए डीएसपी दिखाए गए हैं, तो उनका भी एक अच्छा किरदार है शुरू से एंड तक, और वो भी इस किरदार में अपनी जान फूंकने वाले हैं। दूसरे हमारे आर माधवन जी, वो एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, और अब उन्हें 50 लाख का जुगाड़ करना है, क्योंकि अब उसकी जो मांग है, जो हॉस्टल बनाकर रखा हुआ अपार शक्ति ने जैसे हॉस्टल बनाया रखा हुआ है, उसके लिए वो पूरे 50 लाख रुपए मांगते हैं। 50 लाख रुपए क्यों मांगते हैं, इसके पीछे भी कारण है, वो भी आप जब मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। दूसरा, उस पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उसने लगभग 13 कत्ल किए हैं। अब वो 13 कत्ल उसने किए हैं कि नहीं किए हैं नहीं पता है। फांसी की सज़ा उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। 14वां अगर वो खून करता है तब भी उसे फांसी की सज़ा ही मिलेगी। अब वहाँ पर क्यों आया है, किसने भेजा है, क्या कारण है, ये अभी तक नहीं पता है। मूवी देखने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। बस यही इसका सिनेरियो है शुरू से एंड तक। वो वहाँ पर पैसे जमा करते रहते हैं, आर माधवन जी और पत्नी को छुड़ाने के लिए। दर्शन कुमार पूरा पुलिस फोर्स का जमावड़ा वहाँ पर जमा रखते हैं अपार शक्ति को पकड़ने के लिए। अपार शक्ति अपनी फ्रीडम चाहता है, निकलना चाहता है, रुपया चाहता है। खुशाली कुमार जो हैं
वो कभी आर माधवन को अच्छा बताती हैं तो कभी अपार शक्ति खुराना को अच्छा बताती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है और ये चारों के चारों अपना क्या खेल रच रहे हैं, लास्ट में सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल मूवी आप वन टाइम देख सकते हो, ऐसी मूवीज़ वन टाइम ही होती हैं। सस्पेंस और मिस्ट्री अच्छी खासी भर भर के है, लेकिन इसके अंदर कॉमेडी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। कॉमेडी इन द सेंस कि आपको डायलॉग्स ऐसे मिलेंगे, आपको एक्सप्रेशंस ऐसे मिलेंगे कि जिन्हें देखकर और समझकर आपके अंदर से ही हंसी निकल जाएगी। इसके अंदर ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश भी नहीं की गई है कि बिना बात के हंसाने की कोशिश, आपके अंदर से नेचुरली हंसी ही निकल जाएगी। तो भाई साहब ये कुछ सिनेरियो है, आगे आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बहरहाल मैं इस मूवी को रेटिंग देने की बात करूं तो मैं इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा। और मैं ऐसे ही शानदार शानदार मसाले, शानदार शानदार रिव्यूज़ ठंडू मसाला पर लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।